हाय। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जो बच्चों में जो है काफ़ी एलर्जी हो जाती है, स्पेशली जो विंटर सीजन है, सर्दियों में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मोस्ट ऑफ द बच्चों में, या काफ़ी बच्चों में अप्रैल के सीज़न में, या बाकी भी होती रहती है, किसी में पूरे साल रहती है, और किसी किसी में क्या है कभी कभी सीज़न पे स्पेशली सर्दियों में बढ़ जाती है। तो जिसको हे फीवर भी बोलते हैं, विंटर एलर्जी भी बोलते हैं, विंटर नेचर एलर्जी भी बोलते हैं। तो ये क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं बच्चों में, क्या किस किस चीज़ों से ये यूजुअली एलर्जी होती है, कैसे कैसे आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स कि आप एलर्जी होने से रोक सकते हैं, या जब एलर्जी हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि एलर्जी ना बढ़े। एंड उसका मेन क्या क्या डाइट दे सकते हैं आप जो कि बच्चों में हेल्प करेगी एलर्जी को रोकने में। एंड जो है कुछ कॉमन ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली एक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके लिए मेडिकेशंस के लिए डॉक्टर से ही आपको कंसल्ट करना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं डेली में जो काफ़ी अच्छा से हेल्प करेंगी बच्चे को। एंड स्पेशली जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है कि बच्चे को ना हो, या जो अगर हो भी है तो आपको क्या करें जिससे कि एलर्जी ना बढ़े। तो सबसे पहले आता है, ये होता क्या है नेजल एलर्जी में, क्या हो जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो नाक की जो अंदर की जो लाइनिंग्स रहती हैं, नेजल म्यूकोसा रहता है, उसका जो है इन्फ्लेमेशन वो जो है सूज जाते हैं, और जो है काफ़ी जो है ड्राई भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एंड उसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि बार बार छींकें आएंगी, ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता है, बड़ों में भी होता है, बट बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है। और काफ़ी बार क्या होता है किसी किसी में बच्चों में कुछ साल बाद ये जो है अपने आप कम हो जाता है, एंड कुछ लोगों में जो है ये हमेशा ही रहता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, किसी किसी को बार बार छींकें आ सकती हैं, या रनिंग नोज हो सकती है, मीन्स नाक बहना, या जो है नाक बंद हो जाती है, नॉइजी ब्रीदिंग होती है, नॉइजी टाइप साउंड आती है, या फिर आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, और सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है, या जो है पोस्ट नेज़ल मीन्स नाक के पीछे ऐसे लगता रहता है हमेशा जैसे गीला सा है, या जो हो सकता है कभी खुजली हो रही है, नाक में खुजली हो रही है, या फिर हो सकता है कि सर दर्द होता है, या कान में भी, कुछ लोगों को कान में भी हो सकता है कि कान में खुजली हो, या कान में दर्द हो, या फिर जो है थके हुए महसूस कर सकते हैं, जो बहुत ही सीवियर, यूजुअली क्या रहता है इसके माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं, जो कि हमेशा कुछ महीनों रहेंगे, या फिर जो है कभी किसी सीज़न पे हो गए, किसी किसी को हमेशा रहते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है बट यस होता है, तो उस टाइम जो है सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, उस टाइम जो आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो इसमें जो है बाकी किस किस चीज़ों से होती है, तो नेक्स्ट जो सबसे कॉमन चीज़ें रहती हैं वो धूल से। आजकल धूल जो है, पॉल्यूशन हो गया, पॉलिन्स जो रहते हैं पेड़ों के या फ्लावर्स में जो रहते हैं छोटे छोटे से पॉलिन्स, इनफैक्ट वो क्या रहता है हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, या बहुत ही छोटे से रहते हैं तो आपको नहीं पता चलता है। बट अगर आप कभी नोटिस करते हो कि आप किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में गए थे, एंड उसके बाद आपको ऐसे बढ़ गया, मीन्स पेड़ों के पास जाके आपका बढ़ जाता है, या कुछ दिनों तक आप नहीं जाते हैं तो आपको कंट्रोल रहता है, तो हो सकता है आपको पोलन एलर्जी हो। या वीड्स होते हैं जो थोड़ा सा फंगस जैसा लग जाता है, या लकड़ी जो रहती है, लकड़ी में आपने देखा होगा जब पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा झड़ने लगती है, तो वो जो रहता है, या माइट्स हो गए, मोल्ड्स हो गए। और क्योंकि स्पेशली विंटर्स में क्या रहता है, हम लोग कारपेट चूज़ करते हैं काफ़ी, तो कारपेट्स का क्या है उतना क्लीन नहीं हो पाते हैं जैसे कि नॉर्मली जो फर्श क्लीन रहता है, तो कारपेट्स में कभी जो है धूल भी जमा हो जाती है, या फिर उसमें जो है माइट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो उससे भी हो सकती है। या फिर जो है कभी कभी किसी को घास से, और इस घास में वही है थोड़ा सा डस्ट है और ये सब है। देन फूड एलर्जी, तो वो तो एक अलग टाइप की एलर्जी है, उससे यूजुअली आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूड खाने के बाद, लाइक जो सबसे कॉमन रहती है वो अंडा, या फिर जो है नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं,
किसी को मूंगफली से हो सकती है, किसी को बादाम से हो सकती है, या किसी को हो सकता है सिर्फ एक से है, या हो सकता है किसी को काफ़ी सारे नट्स से एलर्जी है। तो इससे और काफ़ी कॉमन क्या है, एक वेदर चेंज। तो जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, मीन्स सर्दियाँ आ रही हैं या गर्मियाँ आ रही हैं या बारिश के मौसम में अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, तो स्पेशली बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है एलर्जी। तो ये सब जो है कुछ कुछ मेन फैक्टर्स थे जो कि एलर्जी होती है। अगर आपको कुछ ऐसा नोटिस करते हैं कि जो है एलर्जी किस चीज़ से है, आजकल तो वैसे टेस्ट भी होते हैं काफ़ी सारे। तो अगर बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो अगर आपके पीडियाट्रिशियन को या एलर्जिक डॉक्टर को लगता है कि टेस्ट कराना चाहिए, तो आप टेस्ट करा के पता भी कर सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है बच्चे को। देन नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। तो आप कैसे बच सकते हैं, या जो है कैसे एलर्जी को मीन्स अगर ना बढ़े ऐसे कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले तो है आपको नोटिस करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर एलर्जन है, लाइक धूल से एलर्जी हो रही है, तो आपको अवॉइड करना है कि धूल ना हो। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको रखना है वो यही रखना है कि जो है आपके जो है सराउंडिंग एरिया या जहाँ भी बच्चे रहते हैं खेलते हैं वो बहुत ही क्लीन हो। साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। जब साफ सफाई चल रही है, स्पेशली जब झाड़ू लग रही होती है, तो क्या रहता है थोड़ा बहुत धूल उड़ती है, तो उस टाइम अवॉइड करना है कि बच्चे वहाँ पे ना बैठे। एंड जब आप बाहर जाते हैं, स्पेशली जब कब काफ़ी हवा चल रही होती है या धूल चल रही होती है या कोई पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं, तो बच्चे जो है मास्क लगा लें। देन उसके अलावा जो है घर में भी जो है काफ़ी अब जो है सोफे वगैरह को, क्योंकि ऐसे तो साफ उतना नहीं हो पाता है, वैक्यूम क्लीन वगैरह जो है वो काफ़ी बेटर रहता है। बेडशीट्स जो हैं फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। तकिया पिलो कवर जो है, तकिया के कवर वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। एंड वंस इन अ वाइल जो है कभी कभी आप जो है उसको गर्म पानी में भी उसको धुलवाना चाहिए, जिससे कि यार काफ़ी जो छोटे मोटे मोल्ड्स और ये सब जो होते हैं वो हट जाते हैं। देन सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, ब्लैंकेट्स जो हैं जिसको क्लीन करना बहुत ही टफ रहता है। मीन्स हम बेडशीट्स तो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेते हैं, बट ब्लैंकेट्स नहीं होते हैं। तो या तो ब्लैंकेट्स पर जो है आप कवर डाल सकते हैं, एंड कवर को जो है रूटीनली फ्रिक्वेंटली वॉश कराते रहिए। देन बच्चों के सॉफ्ट टॉयज जो कि एक बहुत ही बिग फैक्टर है, क्योंकि क्या रहता है सॉफ्ट टॉयज काफ़ी हमने देखा है बच्चे ऐसे भी कहीं भी कभी ज़मीन पर रख देते हैं, या उसको हम उतना फ्रिक्वेंटली क्लीन भी नहीं करते हैं। तो सॉफ्ट टॉयज़ आप ऐसे खरीदिए जो कि ईज़िली क्लीन हो जाएं, और जो थोड़े फर वाले आते हैं जिसमें जो है डस्ट और ज़्यादा जमा होती है, तो वो वाले सॉफ्ट टॉयज़ अवॉइड करना चाहिए। दैन बच्चों के टॉयज़ भी फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहना है। एंड उसके अलावा जो कुछ चीज़ें क्या रहती हैं, बुक्स क्या रहता है, बुक्स पर अगर आप 2-4 दिन बुक्स नहीं मीन्स यूज़ करेंगे, एंड अगर आपने ओपन एरिया में रखे हुए हैं तो उसमें काफ़ी धूल जमा हो जाती है। एंड वो जो है उतना भी नहीं रहता है कि आपको ऐसे दिखेगा बहुत ज़्यादा, बट यस बुक्स जो हैं काफ़ी जो हैं मीन्स अगर आपने यूज़ नहीं किया तो कोशिश करिए कि आप जो है कबर्ड में रखिए। कपड़े जो हैं बाहर की जगह हमेशा जो है कबर्ड में रखिए, जिससे कि जो है धूल ना जाएगी। देन काफ़ी बार क्या होता है, हम कपड़े जो हैं सूखने के लिए धूप में डालते हैं, और काफ़ी वहाँ पे क्या है आसपास पेड़ हैं या हवा चलती रहती है, तो उस पर भी काफ़ी धूल आ जाती है। तो जब आप कपड़े उतारते हैं तो जो है थोड़ा सा झाड़ लीजिए, या फिर जो है अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा ना लगती हो या धूल ना आती हो, तो आप ऐसी जगह भी सुखा सकते हैं। देन कुछ चीज़ें क्या है, जैसे पंखे हो गए, ये काफ़ी हम बहुत ही मीन्स ऐसा नहीं है कि रूटीनली में क्लीन होते हैं, बहुत ही रेयरली क्लीन होते हैं। तो वहाँ पे धूल जमा हो जाती है, एंड जब आपने पंखा चलाया तो वो सारा धूल जो है पूरे रूम में होती है। या अलमीरा के ऊपर ये कुछ कुछ चीज़ें वैसी रहती हैं जहाँ पे धूल जमा हो रही है, या पर्दे हो गए, ये सब हम यूजुअली उतना वॉश नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे धूल जमा होती है। ये हो सकता है कि बच्चे को नहीं पता कि आपको किस चीज़ से है, बट पोलन से एलर्जी और ये सब भी काफ़ी कॉमन है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से है, या फिर अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, लाइक यूजुअली डॉग्स वगैरह काफ़ी लोग रखते हैं,
उसकी हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि डॉग को भी अच्छे से क्लीन करते रहना है। एंड अगर आप सर्दियों में या गर्मियों में भी कारपेट्स नीचे बिछाते हैं तो उसको भी जो है वैक्यूम क्लीन वगैरह या उसको अच्छे से साफ करते रहना है। दैन अगर कुछ और भी जगह अगर आपको लगता है गंदा है तो वो भी साफ करना है। देन नेक्स्ट आता है फूड, कुछ कुछ खाना जो कि बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो आप नोटिस कर लीजिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड जिसके बाद बच्चे को एलर्जी बढ़ जाती है तो आपको वो नहीं खिलाना है। देन उसके अलावा जो है विटामिन डी आपको थोड़ा सा सनलाइट ज़रूर देना चाहिए, या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो गया। देन विटामिन सी वाले फूड जो हैं लाइक आंवला हो गया, ये सब काफ़ी हेल्प करेगा। देन चुकंदर है, बीटरूट जो है काफ़ी अच्छा है, शहद जो है काफ़ी अच्छा है, सूप दे सकते हैं वो काफ़ी अच्छा है। एंड मेरा ऑलरेडी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के ऊपर वीडियो है कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, या फिर जो है बैलेंस न्यूट्रिशन कि बच्चों को डेली क्या क्या देना चाहिए जिससे कि बच्चों को हेल्दी डाइट मिले, जितना चाहिए वो मिले, जिससे जो कि काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। अगर आप जो हैं आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट क्या आता है, एक तो आपको एलर्जन अवॉइड करना ही है। अगर वो एलर्जन हमेशा बच्चे के पास पास रहता है तो क्या है, अगर आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं तो भी बच्चे को हो सकता है थोड़ा बहुत एलर्जी होती ही रहेगी। एंड उसके बाद एक्चुअली ये बढ़ जाती है तो फिर इतना जल्दी कंट्रोल भी नहीं होती है। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बड़े बच्चे हैं तो जल नेती अगर बच्चे कर सकते हैं तो क्या है, जो भी बच्चे के एलर्जेंस गए हैं नाक में तो वो जो है वो निकल जाएगा। और छोटा बच्चा है तो आप जो है सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हैं बच्चों को। एंड ऑब्वियसली एक बार डॉक्टर से कंफर्म करना और डायग्नोसिस बनना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आपने देखा है एंड आप अपने आप करने लग जाएं, बच्चे को हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। एंड टेस्ट के बाद ये भी पता चल जाता है कि कौन से एलर्जेंस हैं, या एलर्जी है या कुछ और प्रॉब्लम है। देन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो डॉक्टर्स जो है एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। एंटी एलर्जिक कोई भी मेडिकेशन एडवाइस करेंगे, या जो है नेज़ल स्प्रे जो आते हैं, प्रोबेबली जो है स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे भी हो सकता है, वो एज के अकॉर्डिंगली देंगे। एंड उसके अलावा क्या है, जब एंटीबायोटिक्स जो रहता है उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो है एलर्जी है और एंटीबायोटिक जो रहता है इन्फेक्शन के लिए है, तो एलर्जी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो आप जो है अपने मन से एंटीबायोटिक मत दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।